ये 100 राष्ट्रीय मुद्रा मानी भूपेंद्र यादव जी भुआपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा मानी कन्हैयालाल गौतम जी भारतपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा कुसुमा गौतम जी भारतपुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा कमलेश जी जगदीशपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा पंकज जी बंडिया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा अनुराग भारती जी बिराहिमपुर से। ये सभी का कमेटी में चंदा सहयोग आया है। भाई जोरदार तालियां सभी सहयोगी भाइयों के लिए बजा दीजिएगा। बहुत बहुत साथ बोलिए तथागत बुद्ध की। तो हम क्या बता रहे थे, एक कहानी आप लोग सुने कि जैसे जहां पर ये बौद्ध गाथाएं होती हैं तो भाई बहुत लोग ऐसी बात कह देते हैं कि हम वहां क्यों जाएं, वो हमारी कथा नहीं है। बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि वो तो गौतम समाज के लोगों की कथा है। अरे ऐसा सिर्फ वही लोग कहते हैं जिनको ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों ने इस देश के लिए क्या किया है। तो इसी बात पर आधारित एक कहानी है, आप लोग सुने कि एक अंधा व्यक्ति था, अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन उस अंधे का एक मित्र अंधे को अपने घर बुलाता, कहता भैया मेरे घर आना और मैं तुमको बड़ी अच्छी चीज खिलाऊंगा। अब दूसरे दिन अंधा अपने मित्र के घर पहुंच गया। अब उसके मित्र के घर में भाई खीर बनी हुई थी, तो वो व्यक्ति क्या करता है, एक कटोरी में खीर लेके आता है और अंधे के हाथ में रख देता है। कहता भैया इसे खाओ। लेकिन जैसे अंधे के हाथ में खीर की कटोरी पहुंची तो अंधा तुरंत बोलता है कि भैया, अपने दोस्त से, मित्र से, कि भैया एक बात बताओ इसमें है क्या। तो अंधे के मित्र ने कहा कि भैया इसमें खीर है, तुम खाओ इसे, बहुत अच्छी खीर बनी है। अंधा कहने लगा नहीं भैया मैं इसे ऐसे नहीं खाऊंगा। बोले फिर कैसे खाओगे। कहने लगा पहले ये बताओ ये खीर होती कैसी है, क्योंकि मैंने इसको कभी देखा नहीं है। आप हमको ये बताओ कि खीर होती कैसी, तब हम खाएंगे। तो अंधे का मित्र कहने लगा कि देखो भैया तुम्हें दिखाई नहीं देता, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं खीर कैसी होती है। अरे तुम खा लो और तुम्हें जवाब मिल जाएगा खुद खीर कैसी होती है, खाओ तो पहले इसे। बोला नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने इसको कभी देखा नहीं है और हम ऐसे नहीं खाएंगे, पहले हमें बताओ ये कैसी होती है। तो भाई अंधे का दोस्त बोल पड़ा तुरंत कि भैया खीर जो है वो सफेद होती है, सफेद। अब जैसे अंधे ने इतनी बात सुनी कि खीर सफेद होती है तो अंधा तुरंत ही बोल पड़ा कि भैया फिर हमें ये बताओ सफेद कैसा होता है। भाई खीर जो है वो सफेद होती है तो फिर सफेद कैसा होता है हमें ये बताओ। अब अंधे का मित्र फिर बड़ा परेशान, बोला भैया तुम्हें दिखाई नहीं देता। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं सफेद कैसा होता, जब तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुमने कभी कुछ देखा ही नहीं है, तो तुम्हें क्या पता चलेगा सफेद कैसा होता है। चुपचाप खीर खा लो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि खीर कैसी होती। अंधा बोला नहीं भैया पहले ये बताओ खीर अगर सफेद होती तो सफेद कैसा होता है। तो उसके दोस्त ने गुस्से में बोल दिया कि अरे सफेद जो है वो बगुले के जैसा होता है। और जैसे ही अंधे के दोस्त ने कहा कि सफेद बगुले के जैसा होता है तो फिर मेरे भैया वो अंधा तुरंत ही बोल पड़ा कि बगुला कैसा होता है। भाई खीर जो है वो सफेद होती है और सफेद बगुले के जैसा होता है, तो बगुला कैसा होता है। अब अंधे का दोस्त भाई बड़ा परेशान, बोला भैया तुम्हें दिखाई नहीं देता है, मैं क्या बताऊं ऐसे बगुला कैसा होता है। अंधा कहने लगा फिर मैं खीर नहीं खाऊंगा, जब मुझे बताओगे कि खीर कैसी होती है, बगुला कैसा होता तभी मैं खीर खाऊंगा। तो अंधे का दोस्त तुरंत बाहर गया और जैसे तैसे करके एक बगुला सच में पकड़ के ले आया और अंधे के हाथ में रख दिया कि बोला भैया इसे तुम खुद ही समझ लो बगुला कैसा होता, बताने से तो समझ में आएगा नहीं, तुम खुद ही समझ लो। अब अंधे के हाथ में जब बगुला पहुंचा तो अंधा क्या करता, भाई देख तो सकता नहीं, हाथ से ही अनुभव कर सकता है। तो उसने बड़ा अच्छे से उसे घुमा फिरा के देखा, कहीं तो उसकी चोंच पकड़ में आई, कहीं उसके पंख पकड़ में आए,
कहीं उसकी गर्दन पकड़ में आई और कहीं तो कड़े कड़े पंजे पकड़ में आए। भाई अंधा अपने हाथ में बगुला लिए उसे घुमा फिरा के देख रहा है, तो कहीं चोंच पकड़ में आई, कहीं गर्दन पकड़ में आई, कहीं पंख पकड़ में आए, कहीं पंजे पकड़ में आए। अब जब अंधे ने पूरा समझ लिया कि बगुला ये कैसा है, तो भैया अचानक से वो डर गया और बड़ी तेज से चिल्ला पड़ा कि अरे बाप रे बाप, मतलब इतनी टेढ़ी मेढ़ी खीर होती है। अच्छा किया जो मैंने पहले पूछ लिया, अगर पहले नहीं पूछता तो मैं खा लेता बिना पूछे, अगर ये मेरे गले में फंस जाती मैं तो मर जाता। उसे लगा कि भाई खीर सफेद होती है और सफेद बगुले के जैसा होता है, और बगुला मेरे हाथ में है, तो जैसा ये टेढ़ा मेढ़ा बगुला है वैसी टेढ़ी मेढ़ी खीर भी होगी, और अगर मैं खीर खा लूंगा मेरे गले में फंस जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अब सोचो अम्मा बहनों, कहाँ खीर और कहाँ बगुला। भाई कहाँ खीर और कहाँ बगुला। भाई उसके मन में ये विचार क्यों आया? इसीलिए क्योंकि उसने खीर को देखा नहीं था कि खीर कैसी होती। ये कहानी मैंने इसलिए आपको बताई कि आज हमारे समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, पढ़े नहीं कि बाबा साहब ने हमारे ऊपर क्या उपकार किए और हमें कौन से अधिकार दिए। बस हम ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ वहां हम क्यों जाएं, वो कथा हमारी नहीं है। तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, ये कथा हम सब की है, ये बौद्ध कथा हम सब की है। सब मानव की कल्याण, सब मानव के हितों की कथा है। तथागत गौतम बुद्ध ने जो धम्म दिया, जो ज्ञान दिया, वो किसी एक व्यक्ति या एक जाति को नहीं दिया। इस समस्त पृथ्वी पर रहने वाले समस्त मानव के कल्याण के लिए तथागत बुद्ध ने एक धम्म की खोज की, एक धम्म दुनिया को, एक रास्ता दुनिया को दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी एक जाति के लिए संघर्ष नहीं किया। उस देश में रहने वाले शोषित, पीड़ित, दबे, पिछड़े वर्ग के लोग, वह इस देश में जितनी भी महिलाएं हैं, वो चाहे ब्राह्मण समाज की महिला हो, चाहे क्षत्रिय समाज की महिला हो, चाहे वैश्य बनिया समाज की महिला हो, और चाहे शूद्र समाज की महिला हो, इस देश में जितनी भी महिलाएं हैं, हर नारी के सम्मान की लड़ाई लड़ी हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसलिए मेरे बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों ने सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए संघर्ष किया। इस सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, अच्छा जीवन हमको आपको देने के लिए संघर्ष किया है, और आज हम उन्हीं को भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो।